हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 8.4 का। बच्चों, हम जो क्वेश्चन है 6 करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन 6 में कुल 9 पार्ट है, जिसमें से हम फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट 1 से 5 तक के जो पार्ट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, पहला हमारा जो है पार्ट, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर देती हूँ ताकि आप सुन लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सर्वसमीकाओं के उपयोग से निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी, जो हमारा 6 क्वेश्चन है, इनको भी हमें सर्वसमीकाओं के उपयोग से ही हमें इनका मान ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। सर्वसमीकाओं का मतलब कि फार्मूलों का यूज़ करके ही हमें इनका मान निकालना है। तो चलिए हम करते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ पे दिया गया है 71 का स्क्वायर। तो क्या हम 71 को हम 70 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं। 71 को हम 70 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब भी तो 71 ही हो गया। तो बच्चों देखिए, हमने 71 को 70 प्लस 1 लिख दिया और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो अब बच्चों, यहाँ पे यही वाली सर्वसमीका हमारी यूज़ होगी। देखिए, ए और ये बी हो गया, तो ए प्लस बी बन गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाली सर्वसमीका बच्चों जो है हमारे यहाँ पे यूज होगी, ठीक है। ये हमारा बी है, ओके। तो इस वाली सर्वसमीका का यूज करके इसको हम करते हैं। तो ये बच्चों, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो देखिए, ए स्क्वायर है पहले, तो ए हमारा क्या है, 70 है। तो हम 70 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना। ये हमारा 70 है। 70 का हम क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है। अब यहाँ प्लस हो तो हमने लगा दिया प्लस, 2 है तो हमने लिखा 2। ए है, फिर यहाँ पर ए हमारा कितना है, 70 है। फिर बी है, तो बी हमारा कितना है, 1 है। तो 2ab हो गया। अब यहाँ प्लस है तो हमने लगा दिया प्लस, फिर बी स्क्वायर है, तो बी तो हमारा 1 है बच्चों, तो 1 का हमने स्क्वायर कर दिया। अब देखिए, 70 को अगर आप 70 से गुणा करोगे, 70 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 70 को 70 से गुणा करना। तो 70 70 1 तो 49 आ जाएगा, और ये 0 है ना, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, ठीक है। हम करके देख लेते हैं। देखिए, 70 को 70 से अगर आप गुणा करोगे तो 0 को 0 से किया तो 0, 0 को 7 से किया तो 0। यहाँ देखिए, 7 को 0 से किया हमने तो 0, और 7 को 7 से किया तो 7 7 49। तो ये हमारा आ गया ना, कितना आ गया, 4900। यही आएगा, यहाँ पर भी यही है। यहाँ लगा दिया हमने प्लस। अब इन तीनों को हम गुणा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अगर आप 2 और 70 को आपस में गुणा करते हो तो 70 दूनी बच्चों 140 हो जाएगा, और 140 को 1 से गुणा करोगे तो 140 से कम 140, तो यहाँ पे 140 हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे प्लस हो तो हमने लगा दिया प्लस, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, मतलब 1 को 1 से ही गुणा करना है, तो 1 ही होगा। अब हम इन तीनों को क्या करेंगे बच्चों, प्लस कर देंगे। तो देखिए, 4900, फिर हमारा ये आ गया 140, और फिर 1 आ गया। अब इन तीनों को प्लस कर दीजिए, 1, फिर यहाँ पे हो गया 4, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, यहाँ पे हो गया 5, 5041। जो हमारे यहाँ पे आंसर है बच्चों, क्या आ रहा है, 5041 आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, 5141। तो ये बच्चों हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो बच्चों, इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। अब हम कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है बच्चों, वो है हमारा, सेकंड पार्ट का जो बच्चों हमारा क्वेश्चन है वो है 99 का होल स्क्वायर। ये है सेकंड पार्ट, ठीक है, 99 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम 99 का ये स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1, ठीक है। 99 है, तो 100 में से अगर आप 1 घटाते हो तो 99 आ जाएगा। तो आप इसको 100 माइनस 1 लिख सकते हो ना, 100 में से गया तो 99 आ जाएगा, और फिर इसका हम होल स्क्वायर लगा देंगे।
तो यहाँ जो हमारी सर्वसम्मिका यूज होगी वो हमारी यूज होगी बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमारे यहाँ पे कौन सी सर्वसम्मिका यूज हो रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली सर्वसम्मिका बच्चों है हमारी यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, तो देखिए ये a है और ये b है। अब a स्क्वायर है तो a स्क्वायर हमारा क्या होगा बताइए, a हमारा जो है यहाँ पे 100 है। ठीक है, तो हम 100 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस है यहाँ पे माइनस लगा दिया, फिर 2 है, फिर a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे 100। अब b की जगह पे यहाँ पे b है तो b की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस है हमने लगा दिया प्लस, और फिर b स्क्वायर है तो b हमारा क्या है 1 है, 1 का हमने स्क्वायर कर दिया। अब 100 को बच्चों 100 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 100 को अगर आप 100 से गुणा करते हो तो 1 के पीछे जो है वो 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। अब 2 को बच्चों अगर आप 2 को अगर आप 100 से गुणा करते हो तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और 200 को फिर 1 से गुणा करोगे तो 200 1 का 200, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 200। ठीक है, 200। अभी प्लस है तो प्लस लगा दिया, 1 का अगर स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर बच्चों देखिए ये जो है ना हमारा ये जो हमारा ये 10,000 है और ये 1, ये दोनों हमारे प्लस प्लस वाले हैं ना, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। अगर मैं 10,000 में अगर एक प्लस करूँगी तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा, मैंने 1 प्लस कर दिया ये वाला है ना, तो मेरा कितना हो गया 1 0 0 0 1, मतलब 10,000 1 हो गया। ठीक है, 10,000 1 हो गया। अब मैं इसमें से ये 200 माइनस कर दूंगी क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है, तो माइनस मैंने 200 कर दिया। तो अब देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है बच्चों। देखिए 1 का तो 1 ही आ जाएगा, 0 0 है तो 0 आ गया। अब यहाँ 0 में से 2 हमारा नहीं जाएगा तो हम यहाँ से 1 कैरी लेंगे, तो यहाँ 10 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 9 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 9 बचेगा। ठीक है, तो 10 में से 2 गया 8 और यहाँ हमारा 9 था, हमने 9 उतार लिया है ना, तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 9,801, 9,801 ना, 9,801। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो हमारा यही फाइनल आंसर है। समझ में आ गया मैंने कैसे किया है। ये हमारा ये जो 10,000 था ये प्लस का था और ये भी प्लस का था, तो मैंने इन दोनों को पहले प्लस कर दिया और फिर जो भी प्लस करके आया उसमें से मैंने ये 200 माइनस कर दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया बच्चों। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। तो बच्चों थर्ड पार्ट जो इसका है वो है, थर्ड पार्ट बच्चों जो है इसका वो है, यहाँ कर देती हूँ मैं। ठीक है, 102 का होल स्क्वायर। ठीक है, 102 का स्क्वायर है। ठीक है, आपकी बुक में ब्रैकेट नहीं लगा है पर हम ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपकी बुक में है ना जो 1,102 का स्क्वायर है। ठीक है, 102 का स्क्वायर है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, मैंने वो ब्रैकेट लगा दिया था इसलिए मैंने ब्रैकेट हटा दिया कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। फिर देखिए बच्चों इसको हम किस तरीके से करेंगे। अब 102 है तो 102 को हम 100 प्लस 2 लिख सकते हैं आराम से, है ना। 102 को 100 प्लस 2 लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, और फिर हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला लगेगा, जो सर्वसम्मिका लगेगी वो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला ये वाला फार्मूला लगेगा बच्चों। तो इसमें a ये है और b हमारा ये वाला है। ठीक है, 2 है तो a स्क्वायर, तो हम देखिए पहले a स्क्वायर हम किसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर की जगह पे 100 का स्क्वायर कर देंगे, और फिर है प्लस, तो हमने यहाँ पे भी प्लस लगा दिया, फिर 2a भी है तो 2 तो फार्मूले से ही है, a हमारा यहाँ पे 100 है और b हमारा यहाँ पे 2 है, फिर प्लस है तो हमने लगा दिया प्लस, b स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पे 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 100 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 100 स्क्वायर का मतलब हो गया कि 1 के पीछे 4 जीरो लगेगा। ठीक है, प्लस में
अब हम देखिए, 2 को और 2 को अगर हम आपस में गुणा करते हैं, इन तीनों को ही आपस में गुणा करना है बच्चों, ठीक है। अगर 2 और 2 को मैंने पहले गुणा कर लिया तो 2 दूनी 4 और 4 को मैं 100 से गुणा करती हूँ तो यहाँ पे मेरा 400 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस है तो प्लस डाल दिया, अब 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4। अब मुझे इन तीनों को ही प्लस करना है बच्चों, है ना, इन तीनों को ही प्लस करना है। तो ये मैं प्लस कर देती हूँ, 400 है यहाँ पे, फिर है 4, तो देखिए यहाँ पे 4 आ गया, फिर ये 0 4 0 1। तो बच्चों ये हमारा आ रहा है प्लस करके इन सबको, तो हमारा यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10,404, ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा 4th, ठीक है। अब हम करेंगे 5th। तो बच्चों जो हमारा ये सॉरी 5th नहीं, हम 4th करेंगे। अभी जो हमारा हुआ था ये 3rd हुआ था, ठीक है। फिर जो हमारा 4th का क्वेश्चन है वो है 998 का स्क्वायर, ठीक है। 998 का स्क्वायर है बच्चों हमारा। तो देखिए 4th क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। बच्चों 998 को हम 1000 माइनस 2 भी लिख सकते हैं आराम से, और इसका स्क्वायर है ना 998 को 998 को बच्चों हम 1000 माइनस 2 आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर से तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए कौन सी सरसमीका में यूज़ करनी पड़ेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए हम इसे करते हैं। ए स्क्वायर है तो हमारा यहाँ पे 1000 है ए, तो ये 1000 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, फिर 2ab है तो ए हमारा क्या है 1000 है, और बी क्या है हमारा 2 है। बच्चों देखो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मैं कभी कभी ब्रैकेट लगा के इस तरीके से कर देती हूँ और कभी कभी मैं इस तरीके से कर देती हूँ, जैसे 2 गुणा 100 गुणा 2। तो मतलब इन दोनों ही तरीक़ों से आप कर सकते हो, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो मैं आपको इस तरीके से ही भी लिख सकती हूँ इसको, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होना। बस देखिए मैंने यहाँ 2 लिख दिया, और फिर ए है तो ए की जगह मैं 1000 लिख दूंगी, ठीक है। फिर गुणा बी की जगह पे क्या है 2 है, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो मैंने लगा दिया प्लस, बी स्क्वायर है तो बी हमारा क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए अगर आप 1000 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो 1 के पीछे 6 जीरो लग जाएगा, ठीक है। 3 जीरो था, 3 जीरो और लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया। अब 2 और 2 का गुणा करूँगी, 2 दूनी 4, 4 को 1000 से गुणा किया मैंने तो 4000 आ गया, ठीक है। 4000 आ गया। अब प्लस, तो प्लस लगा दिया मैंने, यहाँ प्लस का निशान है प्लस डाल दिया, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब मुझे क्या करना है बच्चों, सेम उसी तरीके से करेंगे जो मैंने पहले किया था, ये वाला, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो मैं क्या करूँगी इन दोनों को पहले प्लस कर लूँगी। देखिए 6 जीरो होना चाहिए 3 से। अब ये प्लस का था ना और ये प्लस का था, तो इन दोनों को पहले मैंने जोड़ लिया, 4 0 0 0 0 0 1, ठीक है। अब ये जो 4000 में माइनस कर दूंगी, 4000 जो है मैं माइनस कर दूंगी, इन दोनों को जोड़ के जितना भी आया है ये माइनस का 4000 है ना, मैं इसमें से 4000 माइनस कर दूंगी। तो देखिए 4 0 0, यहाँ पे 0 है तो यहाँ मुझे कैरी लेना पड़ेगा आगे से। तो देखिए यहाँ पर ये इसको 1 देगा तो यहाँ पे बचेगा 9, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये इसको 1 देगा तो यहाँ पे बचेगा 9, और फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 10 में से 4 गया 6 बचेगा, और ये 9 हो गया, और यहाँ पर ये 9 हो गया, है ना बच्चों। कितना हो गया यहाँ पर 9 आ गया और यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा जो आंसर है इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है बच्चों। जो ये आंसर है हमारा, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। 9,96,004, ठीक है, 9,96,004।
ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। तो ये 4th तक तो हो गया। अब हम करते हैं इसका 5th पार्ट। तो 5th पार्ट का जो बच्चों हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। ये मैं लाइन डाल देती हूँ, लाइन डाल के बच्चों मैं यहाँ पे ये 5th पार्ट कर देती हूँ। ये हमारा स्क्वायर है, ये मैं यहाँ पे 5th पार्ट कर रही हूँ, ठीक है। 5th जो हमारा है क्वेश्चन है 5.2 का स्क्वायर, ठीक है। 5.2 का स्क्वायर है बच्चों ये, ठीक है। तो बच्चों देखिए 5.2 का स्क्वायर है, तो 5.2 के स्क्वायर को आप 5 प्लस 0.2 लिख सकते हो आराम से। 5.2 को आप 5 जमा 0.2 आराम से लिख सकते हो, और यहाँ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। मैंने इस तरीके से क्यों लिखा, देखिए अगर मैं 5 में 0.2 जोड़ती हूँ तो इतना ही आएगा। देखिए जैसे मैंने 5 में मैंने 0.2 जोड़ा है ना, मैंने कितना जोड़ा 0.2 जोड़ दिया, तो कितना आएगा। देखिए ऊपर आगे कुछ भी नहीं तो हम यहाँ पॉइंट ला के 0 लगा देते हैं। अब इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए 2 दशमलव नीचे दशमलव और 5, तो 5 में मैंने 0.2 जोड़ा तो 5.2 ही आ गया है ना। तो 5.2 को हम ये लिख सकते हैं 5 जमा 0.2, ठीक है। अब मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी वाला ये फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी वाला फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है तो a हमारा क्या होगा 5 होगा, तो यहाँ पे मैं 5 का स्क्वायर कर दूंगी, और फिर प्लस है तो प्लस डाल दिया, फिर 2 फॉर्मूले में ही है। फिर a मेरा क्या है यहाँ पे 5 है, और b क्या है 0.2 है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ प्लस का निशान होता है, यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा। फिर बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 बचे 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर 5 बचे 25 जमा, अब यहाँ पे देखिए 2 पंजे कितना होता है 10 होता है, 2 पंजे 10। अब 10 को आप अगर बच्चों 10 को आप 0.2 से गुणा करोगे, 0.2 से आप अगर 10 को गुणा करोगे तो कितना आएगा। देखिए 0 को 2 से क्या था 0, 0 को 0 से क्या था 0, फिर 1 दूनी 2 और 1 0 0, फिर 0 और यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब एक अंक बाद दशमलव है तो मैंने एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। तो दशमलव के बाद जो 0 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है 0.2 आ रहा है, 0.2 आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 0.2 नहीं आ रहा, सॉरी 0.2 आ रहा है। तो 0.2 का मतलब आप इसको 0 भी आप इसको 2 भी लिख सकते हो। ये तो मैंने 0.2 ही लिख लिया, चलिए ठीक है। 0.2 आ रहा तो 0.2 लिख लिया मैंने। अब दशमलव के बाद 0 है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं, अगर कोई संख्या होता कोई नंबर होता तो उसकी वैल्यू होती, ठीक है। तो मैं मिटा देती हूँ, इसको हम 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको इरेज कर दिया। अब इन तीनों को तो हमने कर लिया। अब ये है 0.2 का स्क्वायर। तो बच्चों 0.2 का स्क्वायर जब आप करोगे ना तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 0.04, आप करके देख लेना 0.04 आएगा। और जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे बच्चों तो हमारा यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आएगा 27.04। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। मैं करके दिखा देती हूँ आपको प्लस। देखिए ये 0.04 है, तो देखिए 0.04 है ना। फिर इसमें हमने प्लस किया 25 प्लस कर दिया। फिर हमें 2 प्लस करना है 0.2, ठीक है। अब यहाँ इनके बाद इसमें दशमलव नहीं तो हम पॉइंट लगा के 0 0 लगा देंगे। यहाँ पर भी दशमलव नहीं तो पॉइंट लगा हमने 0 0 लगा दिया। अब हमें इसको करना है प्लस है ना यहाँ पे। तो देखिए 4 हो गया, फिर ये 0 हो गया, फिर ये पॉइंट हो गया, 5 6 7 हो गया, 5 6 7 हो गया और ये 2 हो गया। तो हमारा कितना आ रहा है 27.04 आ रहा है। 27.04 हमारा यहाँ पर भी आंसर आ रहा है।
तो करेक्ट हमारा इतना ही आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आपको क्या है ना, दशमलव वाली जमा, दशमलव वाली घटा और दशमलव वाली गुणा ये आना ही चाहिए। अगर आप को ये अच्छे से आएगा तो आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करोगे। तो आप जब दशमलव वाली गुणा भाग करो, जमा करो, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से करो। ठीक है, थोड़ा सा आप मैंने 5th पार्ट करा दिए हैं। अब नेक्स्ट जो इसके पार्ट है कल की वीडियो में कराऊंगी। तो बच्चों आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।